देखिए फिल्म 9 o'clock बड़ा अनयूजुअल सा टाइटल है। अब सवाल यह है कि 9 o'clock क्यों रखा गया। 9 ऐसे है, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए तो 6 हो जाएगा। 9 to 6, 6 to 9 मतलब 24/7। ओके, ये जो ट्रेलर है, जो टीज़र है, ये एक बड़ी कमाल की फिल्म है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द नक्सलाइट मूवमेंट। नक्सलाइट जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद जो है उसकी शुरुआत हुई थी 1967 से। ओके, और ये एक वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव था नक्सलबाड़ी, वहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुई थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो मूवमेंट थी उसमें जो रिबेल थे, जो विद्रोही थे, वो विद द कॉज थे। लेकिन इसमें जो लोग हैं, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ नसीम का, वो उसका कोई कॉज नहीं है। ही इज़ नॉट ए रिबेल विदाउट कॉज। उसका कोई कॉज नहीं है, उसका सिर्फ यही कॉज है कि आज की जनरेशन को आप किस तरह से नशे में, किस तरह से आज की जनरेशन को आप ख़राब करते जाओ। उससे क्या है कि देश की जो जड़ें हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि जड़ों में किसी ने एसिड डाल दिया है। ये नसीम का कैरेक्टर ही ऐसा है। आतंकवाद है, आतंकवाद की जो तारें हैं जगह जगह आपस में सबके साथ जुड़ी हुई हैं। और इसके ऊपर आई मस्ट से द क्रेडिट गोज़ टू द क्रिएटिव टीम। ही इज़ आवर प्रोड्यूसर मिस्टर गौरव शंकर, एंड ये एक बड़े अच्छे बुद्धिजीवी हैं जिनकी एक अपना अखबार चलती है जानभाष, लखनऊ से हैं। और इनका बहुत मुद्दत से मन था कि एक बनाए ऐसी फिल्म जो कि कहीं किसी को झंझोड़ दे। और मेरे ख्याल से इन्होंने एक बहुत ही काबिल डायरेक्टर को, जो कि थिएटर से डायरेक्टर हैं, इनका नाम है अमृत ठाकुर, और इन्होंने इनको लिया। अब थोड़ा सा इनसे पूछते हैं कि मैं इस फिल्म में क्यों हूँ। आप एक बात तो बताएं। जी सर, क्या कारण थे सर को आपने फिल्म में लिया? अरुण सर जो है वो किसी नाम के मोहताज तो नहीं है, अपने आप में एक इंडस्ट्री है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और हम लोग जब छोटे से बड़े हुए थे इनको देख के बड़े हुए। और ये 9 o'clock एक सामाजिक पृष्ठभूमि पर बनी हुई फिल्म है। हालांकि नक्सलवाद पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन उसी कड़ी में ये एक अलग तरह की फिल्म है। और बहुत ऐसी चीज़ें जो आप लोग अभी तक अन्य फिल्मों में नहीं देखे होंगे, इनके द्वारा हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। और एक्चुअली फिल्म निर्माण एक मतलब कह सकते हैं कि टीम वर्क है। मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे प्रोड्यूसर सर जी शंकर का, जिन्होंने हमें मौका दिया और हम लोगों ने एक टीम के रूप में प्रयास किया। और सबसे अधिक मैं अरुण सर का आभारी हूँ कि सर के कारण जो जिस लक्ष्य को लेकर हम लोगों ने प्रयास किया था, जिस स्तर की फिल्म बनाने का, इनमें सर का काफ़ी योगदान है। और बाकी सर बताएंगे। सर जी आपसे बात की जाए तो आप जर्नलिज्म में रहे हैं, प्योरली हिंदी पट्टी के पत्रकार रहे हैं। आपने लखनऊ में आपका एक समा है, आपकी अपनी भूमि है। तो जहाँ पत्रकारिता की बात करें, जहाँ आप डेली के एक अखबार निकालते हैं, वहाँ पे आपने इतना बड़ा योगदान किया, तो फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए और एक नाम 9 o'clock कैसे दिमाग में आया? देखिए ऐसा है ना कि ये जो नक्सलाइट लोग बोलते हैं ना, ये भी अपना एक हिस्सा है, अपना ही बच्चा है, वो कोई बाहर का नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है उसको कोई नहीं जान रहा है। तो वो उसकी जो फील है, जो उसकी सोच है, जो रीज़न्स हैं, उनको हम लोग इसमें टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। आप लोगों के द्वारा ये जनता को पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हैं ना, कि जिसको हम लोग अनदेखा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं उस चीज़ों को, वो बहुत अच्छा इसमें फिल्माया गया है। और अरुण जी की वजह से उन चीज़ों में और निखार आया है। सर जैसे कि नक्सल को आतंकवादी से कंपैरिजन किया जाता है, आपको लगता है सही? ना गलत है वो एकदम गलत है। थोड़ा अंतर करना बताना चाहेंगे नक्सल में और आतंकवाद? सरकार ही रहती है हमेशा। आतंकवाद और नक्सलवाद दो अलग अलग चीज़ें हैं। नक्सलाइट जो लड़ रहा है वो अपने हक अधिकार, अपने क्षेत्र में जो वो शोषण हो रहा है, जो शोषित हो रहा है, उससे हो रहा है, वो नक्सलाइट है। और जो आतंकवाद है, आतंकवाद की तो परिभाषा ही दूसरी है।
उसको हम लेकिन डिस्कस नहीं आजकल- करना चाहते। आजकल मैंने ये देखा, मैं आपसे जैसे पहले बोला था कि जो नक्सलवाद शुरू हुआ था वो ये था कि जो भूमिहार है उनकी जो ज़मीन है उसको लैंडलॉर्ड्स ने ले लिया। जब वो शोषण हुआ, तकलीफ में हुआ, किसान जो है तकलीफ में हुआ, उसके बाद वहाँ से एक विद्रोही निकले। उनका एक कॉज था, उनका एक कारण था कि हम क्यों हैं नक्सलवादी क्यों हैं। तो उस वक्त ये बना। लेकिन आज की डेट में, आज देखिए ना, एक बड़ी जलील सी ऑर्गेनाइजेशन है ISIS, वो पिकअप करती है लोगों को, पिकअप करती है। ये सब कहीं ना कहीं एक ही थैली के चट्टे बट्टे आज की डेट में हो गए हैं और इनको दूर करना चाहिए। सरकार कर रही है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है, जो रफ्तार है, वो बहुत दूर तक जाती है, बहुत ज़बरदस्त जाती है। आप क्या समझते हैं कैरेक्टर को कंसीव करना? डायरेक्टर हमारे अमृत जी, माई सेल्फ, शंकर जी, इनके अलावा हमने कुछ बुद्धिजीवियों को भी बीच में इन्वॉल्व किया। आपसे मिलिए। आपका नाम है निर्मला, आप एक बुद्धिजीवी हैं और एक लेखिका हैं, एक पेंटर हैं। हमने इनके साथ भी डिस्कस किया कि ये रोल, इसमें क्या क्या और होना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस इज़ मोस्ट अनकॉमन इन कॉमन पर्सन। निर्मला, आपको क्या लगा जब हम डिस्कस किए सब लोग? क्योंकि जो नक्सल होता है उनको टेररिस्ट कहा जाता है। छत्तीसगढ़ कहाँ पे भी अगर आप देखें तो उनको टेररिज्म पेंटेड किया जाता है। अगर कोई जर्नलिस्ट उनके बारे में भी स्टोरी कवर करता है तो उनको भी जेल में डाला जाता है। इस तरह की रोज खबर आती है। तो हाल ही में एक बड़े जो एक्टिविस्ट है उनको घर से बाहर निकाला गया, जलाएगा। तो आपने कितना मतलब रियलिटी दिखाया है फिल्म में? मतलब रियलिटी ये है कि भाई एक कैरेक्टर का जो परिभाषा होती है कि भाई वो किस प्रकार से, किस परिवार से आता है, कि वो कैरेक्टर में मतलब नसीम करके जो कैरेक्टर है इस मूवी में, जो उन्होंने उनकी जो अंदर की जो भावनाएं थी उस वे से उन्होंने वो जो प्रकट किया है इस मूवी में कि भाई नक्सलवादी में उसने किस तरीके से अपना अंदर का जो मतलब कि एक एंग्रीनेस होता है वो दिखाया है उसमें। तो उस तरीके से हर आतंकवादी के अंदर एक भावना छुपी होती है कि उसका इंटेंशन कुछ ना कुछ, एक तो दो प्रकार के इंसान होते समाज में, एक अच्छा बोते और एक बुरा बोते। तो बुरा बोते हुआ उसको नक्सलवादी हम लोग कह जाते हैं कि भाई हाँ, ये इसी समाज में, इसी गांव में इस तरीके की ये घटनाएं मतलब कि बो रहे हैं। तो इसी प्रकार का ये कैरेक्टर है इस मूवी में। नक्सलवादी की बात करें तो उसमें ज़्यादातर अभी लोग अभी भी जुड़ते जा रहे हैं, सब यंगस्टर ही है। तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न रहेगा, क्योंकि अभी भी जुड़ते ही जा रहे हैं? आपने कहीं रिसर्च की होगी? जी ज़रूर है। अभी हमें जैसे अभी हमारा ट्रेडिशन जो यूथ जनरेशन है, अभी इंडियन वेदर ले लीजिए, बाहर के वेदर और इंडियन वेदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ से एम्प्लॉयमेंट से लेके सारी चीज़ों की मतलब कि हर फील्ड में आज नौजवान बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं। उसके साथ उस तरीके का उनका एक रोज़मर्रा का ज़िंदगी हो जाता है, और इससे परिवार पे असर हो जाता है, फिर उनकी जो करियर है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें समाज में देखते हैं कि उनको ही देख के हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं कि भाई एक ऐसे ऐसे मुद्दे होते हैं, मुद्दे तो हम लोग उठा सकते हैं, हमारा कलम ही राइट का बल्कि है कि भाई हाँ। सर, जैसे कि आपका जो किरदार है वो क्या रियलिटी में एग्जिस्ट होता है, कुछ उसके बारे नहीं होता है, बिल्कुल है, बिल्कुल रियलिटी में नसीम जैसे करेक्टर हैं जो शेर व शायरी करते हैं और वो कहते हैं कि लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं, मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। वो ज़िंदगी जीने का हुनर रखते हैं, किस तरह से अपने आप को बचाया जाए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा शंकर जी कि हाउ यू कंसीव दिस कैरेक्टर एंड आउट फ्रॉम द नक्सलिज्म, कैसे आपने कंसीव किया? देखिए, नक्सलाइट कैरेक्टर जो है वो मैंने पहले भी बताया ना, नक्सलाइट कोई बाहर का आदमी नहीं है। नक्सलाइट हमारे अपने बच्चे हैं, अपने लोग हैं। हमारे यहाँ का जो ये माहौल है ना, क्या है, माहौल ख़राब हो रहा है, बेरोज़गारी हो रही है, ड्रग्स का चल रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से जो एक आवाज़ आ रही है ना, उसको हम नक्सलाइट कह रहे हैं। आपको लगता है कि नक्सलवाद बनने में या नक्सली बनने में तो ये सब चीज़ों पे ब्राम लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। आज की सरकार की बात करें तो वो सारी चीज़ों पे जो है पाबंदी लगाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। तो आपको लगता है कि क्या एक यूथ जो है नक्सल बन जाएगा या नक्सलवादी बन जाएगा या ISI का एजेंट बन जाएगा
या फिर कोई आतंकवादी बन जाएगा, उससे क्या वो अपनी जीवन में, उसकी लाइफ में, उसके परिवार में क्या सुधार हो सकता है? देखिए मित्र, मैं बार बार बता रहा हूँ ना कि अलग अलग चीज़ें हैं। नक्सलाइट जो है वो टेररिस्ट नहीं है। लेकिन काम तो ये क्या है? नो, जहाँ दोनों के पर अलग अलग बेरोजगारी होगी, देखिए वो अलग अलग चीज़ें हैं। ही इज राइट कि ये देयर इज अ डेलिकेट डिस्टेंस बिटवीन द टू। थोड़ा सा भाई साहब आगे कर लो, मान जाओ, बच्चे की जान लोगे, रुको ना यार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द टू, आतंकवाद एंड नक्सलाइट। और जहाँ पर बेरोजगारी होगी, जहाँ पे शोषण होगा, वहाँ से आवाज़ उठेगी, वो पॉजिटिव आवाज़ होगी। लेकिन ये जो नसीम का कैरेक्टर जो आप देख रहे हो, जो हमारे हिस्से में आया है, वो मतलब जलालत वाला स्कूल ऑफ थॉट है, टोटल जलालत वाला स्कूल ऑफ थॉट है। किस तरह से जनरेशन, आज की जनरेशन को आप एक्सप्लॉइट करते हो, कैसे उनका शोषण करते हो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पूरी एक आज की जनरेशन वर्सेस वन अरुण बख्शी, हाउ यू थॉट अबाउट दिस? सर, जो यंग जनरेशन है, सब लोगों के अपने अपने प्रिंसिपल, अपने अपने सिद्धांत हैं, अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, अपना अपना दर्शन, अपना अपना लॉजिक है। हम लोग अपनी फिल्म के द्वारा नक्सलियों के उन पहलुओं को दिखाने का प्रयास किया है जो शायद अभी तक पिछली फिल्मों में नहीं आया होगा। एक्चुअल लाइफ के अपने अपने तरीके होते हैं, सबके अपने अपने जीने के ढंग होते हैं। हम लोग हमेशा समाज के एक रूप देखते हैं कि भाई ये काउज हो सकता है, वो काउज हो सकता है, या ऐसे हो सकता है या वैसे हो सकता है। लेकिन आप कभी एक चीज़ पर ध्यान दो, नक्सलवाद कहाँ होता है? रूरल इलाकों में, जो काफ़ी गांव इलाके हैं, काफ़ी दूर दराज प्रदेश हैं, जंगल में हैं। क्या कारण है कि सरकार उनको सारी फैसिलिटीज़ देती है, कहते हैं कि भैया मैं आपका ये विकास कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर भी वो लोग अपने हथियार नहीं छोड़ते, जमे रहते हैं। जब हम लोग बारीकी से इन चीज़ों पर जाएंगे तो हमें इस बात का इल्म होगा, ध्यान होगा कि सबके जीने के अलग अलग तरीके हैं। हम लोग भौतिकतावादी हो चुके हैं, हमारे जीने का अलग ढंग है, उनके जीने का अलग ढंग है, उनके संस्कृति, उनका कल्चर अलग है। वो पूर्णतः प्रकृतिवादी हैं, उनके जीवन के अलग तरीके हैं। जब हम लोग अपने नज़रिए से उनको देखते हैं तो दोनों चीज़ें अंतर हो जाती हैं, क्योंकि उनके तरीके अलग हैं, उनका लाइफ स्टाइल अलग है, हम लोग के लाइफ स्टाइल अलग है। हम लोग अपनी चीज़ों पर थोपना चाहते हैं। प्रयास क्या होता है? बगावत होता है। कोई भी अपने जीने के ढंग, अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहता। इसके चलते बगावत होता है, हथियार उठते हैं। इन सब के दरमियान जो हमारे प्रशासनिक क्षेत्र के चाहे लीडर हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, अपने अपने हित साधते हैं। इसी दरमियान बहुत सारे कारखानों में या बहुत सारे जो इंडस्ट्री के आदमी हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब समाज के हर वर्ग इन चीज़ों को एक प्रकृतिवादी नज़रिया से नहीं देखकर अपने अपने नज़रियों से देखते हैं और अपने अपने रोटी सेकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आज की डेट में हमने देखा है, आंकड़े देखे हैं, 67 से ये सब शुरू हुआ, उसके बाद भी 80s में बहुत था, 70s में बहुत था, 90s में कम होना शुरू हुआ। 2001 के बाद में और 2011 का जो आंकड़ा है उसमें 50%, 60%, 70% ये कम हुआ है। लेकिन यदा कदा कभी ना कभी उस क्षेत्र में अभी तक वो विचारधारा गई नहीं है, नक्सलवादी विचारधारा के। हिंदुस्तान जो है पूरा बेटर हो गया है। मेरे ख्याल से डीमोनेटाइजेशन के बाद में जितने नक्सलवाद के थे, जितने आतंकवादी लोग थे, अब थोड़ा सा मैं हंसूंगा और मुझे खुशी इस बात की होगी कि वो जो पैसे के बोरे रखे हुए थे, हज़ार नोट के, 500 के नोट के, वो अचानक कागज़ के टुकड़े हो गए, सब बेरोज़गार हो गए। थैंक्स टू द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, जिसने एक डीमोनेटाइजेशन का ज़माना शुरू किया। उससे कश्मीर का जो आतंकवाद था और उसके बाद में आपके जो पूर्व नॉर्थ ईस्ट में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट थी, वो बिल्कुल ड्रॉप हो गया, ड्रॉप टू 25 to 35%। इट्स अ वेरी बिग थिंग। शायद ये फिल्म एक डेंट और दे जिससे कि ये 10% कुछ और कम हो। चलते अरुण जी, आपसे मैं एक बात जानना चाहूँगा कि आप एक बहुत सुरीली सिंगर हैं, एक रूहानियत है आपकी आवाज़ में, तो कुछ गा के चलते चलते, क्योंकि सर आज जगजीत जी की 75 एनिवर्सरी है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? अरे वाह, जगजीत जी तो 75 अरे वाह वाह, तो फिर मैं उन्हीं की 2 लाइनें सुना देता। जरूर सर। कोई पास आया सवेरे सवेरे, मुझे आज़माया सवेरे
सवेरे. This is for Jagjit Singh. Thank you so much, sir, for your wonderful words. Please stay here. अब मैं फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक मिस्टर अमृत राज ठाकुर को तालियों के साथ स्वागत हो जाए इनका. सर, आप थिएटर बैकग्राउंड से हैं, फिल्म बैकग्राउंड से हैं, ऑलरेडी आप इस फील्ड में काफ़ी काम कर चुके हैं. तो ये नक्सलाइट के ऊपर जो फिल्म बनी है, जो आपने डायरेक्ट की है, इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? हम लोगों ने बड़े प्यार से नक्सलियों के जीवन के उन पक्ष को उजागर करने का प्रयास किया है जो सामान्यतः हमारे फिल्मों में दिखाया नहीं जाता. ये फिल्म आपको एक अलग धरातल पर लेके जाएगी. एक ऐसी चीज़ों से आपका आभास होगा, ऐसी चीज़ों आप उनमें देख पाएंगे जो अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं. यहाँ पे मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा कि फिल्म निर्माण जो है वो एक टीम वर्क. हम सभी लोगों ने मिलकर बड़े अच्छे से प्रयास किया कि बढ़िया से बढ़िया हो. और उनमें मैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, माननीय अरुण बख्शी साहब जो खुद में एक इंडस्ट्री हैं, उनको आभार प्रकट करता हूँ. साथ ही मैम रानी हजारिका जी, शबाब सबरी जी, देव नेगी जी, इन सबों का मैं काफ़ी आभार प्रकट करता हूँ. साथ ही इनमें दो मतलब कह सकते हो कि प्रियंका सिंह और अमित, ये दो एक नए सिंगर, मतलब नए सिरे से मतलब कह सकते हो कि इंडस्ट्री को एक नया सिंगर मिलेगा दो. और ये फिल्म सामान्यतः लोगों को ये होगा कि हम लोग एक नक्सलियों का फिल्म देख रहे हैं, लेकिन मैं इनमें नक्सलियों के जीवन दर्शन को दिखाया कि नक्सलियों की समस्याएं क्या हैं, उनके जीवन में क्या ऐसी परेशानियां हैं जिनके चलते वो ये काम करते हैं. और उनके रानी हजारिका जी, देव नेगी जी, शबाब शबरी जी, इन लोगों का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ. धन्यवाद. Alright, thank you so much, sir. Please stay back because आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप stay back कीजिए because आपके आर्टिस्ट यहाँ हैं, सिंगर्स यहाँ हैं, they all would want to be introduced in front of both of you. तो अभी आपने 4 गाने सुने, बहुत ही खूबसूरत गाने थे और बहुत खूबसूरती से सारे सिंगर्स ने गाया. तो सबसे पहले I would like to call the female singer Priyanka Singh with a big round of applause. प्रियंका सिंह प्लेबैक सिंगर हैं और इस फिल्म में गाने गा चुकी हैं. तो मैम, आपका एक्सपीरियंस, आपने जो गाना गाया उसकी 2 लाइनें ज़रा गुनगुनाएंगे यहाँ पर? थैंक यू सो मच. ये मेरी शुरुआत हुई है इस मूवी के साथ. मैं सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरी मॉम डैड, उन्हें थैंक्स करना चाहती हूँ. वो बहुत बड़े सपोर्ट होते हैं हर इंसान की लाइफ में. मेरी सिस्टर, शी इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी. अमृत राज सर, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये गाना मुझसे गवाया. ही वॉज इन द स्टूडियो ऑल्सो और बहुत सपोर्ट किया कि तुम ऐसा फील मुझे चाहिए, ऐसे ही गाओ. तो ही वॉज वेरी सपोर्टिव ऑल थ्रू. एंड मेरे फ्रेंड हैं अमित, जिन्होंने इस मूवी में गाना गाया है, उन्हें भी मैं थैंक्स करती हूँ. अरुण सर, आप ऑलरेडी इतने बड़े, आपका तो मुझे जिक्र भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका सब आपको अच्छे से जानते हैं. आप इस मूवी में हैं, ये बहुत बड़ी बात है. आपके साथ जुड़ी हूँ. और प्रोड्यूसर सर का भी डेफिनेटली. और अभी हम 2 लोगों को मिस कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे जो कंपोज़र हैं और साथ में मृणाल सर, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है. उन्हें भी तहे दिल से हम लोग थैंक्स करते हैं. गाने की थोड़ी सी लाइन मैं गुनगुना देती हूँ. शबाब साबरी जी के साथ ये गाना गाया थोड़ा सा आप सबके लिए. ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी आस है, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी आस है. तू मेरे पास है, फिर कैसा एहसास है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
Thank you so much, ma'am. Now I would like to call upon, उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी गाने गा चुकी हैं और बहुत ही सुरीली आवाज़ है इनकी. I would like to call upon रानी हजारिका जी. Please with a big round of applause, तालियों के साथ स्वागत कीजिए. इनकी जो आवाज़ है ये लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है और बहुत सुरीली सिंगर हैं. तो मैम आप की एक लाइन ज़रूर सुनना चाहेंगे हम. One line of your song. फिलहाल ये गाना आज दिखाया नहीं गया है, सो मैं सोच रही हूँ ये रिवील हम बाद में ही करें गाना जब दिखाया जाए तो. हाँ तो फिल्म का ही ये गाना ही गाऊँ थोड़ा सा, क्योंकि ये गाना मैं बहुत महीने पहले गाई हूँ, सो इतना याद नहीं है, फिर भी मैं गुनगुना देती हूँ थोड़ा सा. जंगल वाला फूल न जानू राजा, बर्फ के गोला है, हमरी जवानी रे छेला, यूपी के बरसोला है, यूपी के बरसोला है. बस इतना ही याद है अभी मुझे. थैंक यू वेरी मच. सो पहले मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ अमरीत जी को एंड प्रोड्यूसर सर को एंड देव को. ऑब्वियसली सर आप हो इस फिल्म में, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगा और चाहती हूँ कि ये फिल्म और ये गाना सबको पसंद हो और बहुत अच्छा हिट हो जाए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच मैम. हमने गाना नहीं सुना पर यहाँ पे जो लाइव आपने गाया उसी से समझ में आ गया कि फिल्म में जो गाना होगा वो कितना धमाकेदार होने वाला है. ऑडियंस इज गोइंग टू लव इट. थैंक यू सो मच. And now, can we have the another male singer from the film, Amit Sengar, with a big round of applause. इनकी पहली फिल्म है, पहला गाना है, सिंगिंग की लाइन में, बॉलीवुड फिल्म में पहला गाना है. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है. तो जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई तो फिर आपका पहला क्या मतलब रिएक्शन था? एक्चुअली किसी नए सिंगर पे भरोसा करना बड़ी बात होती है और कोई म्यूजिक डायरेक्टर किसी नए सिंगर को चांस देता है तो बहुत बड़ा चांस होता है. सो थैंक्स मृणाल सर और अपने क्या नाम है सर, विपुलेंद्र हालोई भैया, उनके लिए. अमृत सर को थैंक यू वेरी मच और प्रोड्यूसर सर. एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिनके सपोर्ट के कारण मुंबई में और ये काम कर पा रहा हूँ. और पूरी क्रू एंड कास्ट को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा काम है सब और सभी बहुत लेजेंड लोगों ने काम किया इसमें, अरुण सर एंड ऑल. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सो मच. वेल अब इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस है, अपीयरेंस भी नहीं कहेंगे, हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट है who's acted like a consultant, who's discussed the main negative lead, the entire plot of the film. I would like to call upon Nirmala ji to please come here. Big round of applause for her. इनका support, इनकी consultation से ये फिल्म मुमकिन हो नहीं पाई है. तो आप बताइए कि मैम जब ऐसा कोई टॉपिक आता है और ऐसे टॉपिक पे हम बात करते हैं तो भी लोगों को लगता है कि कुछ गलत ना बोले और उस पर तो पूरी फिल्म बन गई है, तो आपने पूरा सहयोग किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसे आपको ये आइडिया है? जी मैं अरुण जी से भी बहुत सारे मतलब कि सब्जेक्ट्स पर डिस्कस करती रहती हूँ जो सोशली हमारे आसपास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं जो हमारे नज़रअंदाज हम लोग कर जाते हैं. बट नक्सलवाद ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आप नज़रअंदाज कर नहीं सकते. भले आपके आसपास वो चीज़ नहीं हो रही है बट कहीं और हो रही है, तो वो कहीं और से कहीं ना कहीं चेंज से मेंटालिटी में इंसान के जो दिमाग में जो जहन पालते हैं लोग कि भाई हाँ इस तरीके से, क्योंकि निगेटिवली तो है ही, मतलब कि इंसान अच्छी भी चीज़ें बोलता है बुरी भी चीज़ें बोलता है, तो उसका इफेक्ट तो समाज पे पड़ता ही है. तो हमारे भारत देश में तो मतलब कि शहरों से ज़्यादा ग्रामीण जगहें बहुत हैं कि जहाँ से बहुत सारे यंग जनरेशन जो मतलब कि तरुण लोग हैं वो हर चीज़ में आगे आते हैं कि भाई हर चीज़ मतलब उनको बढ़ना है आगे ही सब चीज़ों में. पर कई लोगों को काम नहीं मिलता है तो वो अलग अलग तरीके से अपना प्रयास शुरू करते हैं जीवन में कि नहीं हमें आगे बढ़ना है. तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि इंसान को पता नहीं रहता कि वो किस राह पे चल रहा है. तो ऐसे भी कोई ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो नक्सलवाद में उनको पता भी नहीं रहता कि वो चीज़ क्या करने जा रहे हैं, वो उनको भी पता नहीं होता है.
तो यही स्टोरी पे मैं भी मतलब कि अरुण जी से बात कर रही थी। तो अभी देखते हैं कि जैसे अभी ट्रेलर तो हमने देखा ही है, आपने भी, आप सब लोगों ने देखा है, तो यही आप जाते टाइम पे दिमाग में लेके जाइएगा कि नक्सलवाद के लिए आप भी प्रोत्साहन कीजिए समाज में, कि लोगों को नक्सलवादों के बारे में बताइए, और आप भी अपने मतलब पर्सनल जीवन में आप भी रिसर्च कीजिएगा कि नक्सलवाद कैसे बढ़ता है, और कहीं ना कहीं हमें भी सपोर्ट करना चाहिए देश की प्रगति के लिए, क्योंकि हम आज के नागरिक हैं। इतिहास तो इतिहास है, पर हम कुछ इतिहास बनाएं, ये हमारी कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपके सपोर्ट से और आपकी इतनी अच्छी कंसल्टेशन से ये फिल्म मुमकिन हो पाई है, विच इज सच अ सेंसिटिव टॉपिक ऑफ आवर कंट्री। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टाइकून ऑफ द फिल्म, द बैकबोन ऑफ द फिल्म, इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मेरे पास शब्द खत्म हो जाएंगे। आई विल फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, but I cannot describe or explain his experience in my words. He's been a part of more than 100 films, 150 films. He's sung more than 1,500 songs. He is the veteran actor, singer of the industry, Mr. Arun Bakshi, with a big round of applause. Please. इनकी यहाँ प्रेजेंस है इस पूरी फिल्म में और इस इवेंट पर चार चांद लग गए। थैंक यू सो मच सर, इट्स सच अ डिलाइट टू मीट यू। और मैं जब यहाँ अभी आई थी तो अश्विनी जी ने मुझे बोला कि अरुण बख्शी सर अंदर है, तो आई वाज अ लिटिल नर्वस। आई सेड ओ मैं उनकी फिल्म में बचपन से देखती आ रही हूँ, तो दे सेड नहीं बचपन में नहीं, अब लाइव देख लो उनको। थैंक यू सो मच सर। आपका जो ये कैरेक्टर है इस फिल्म में, नेगेटिव लीड है, आप एक नक्सलाइट प्ले कर रहे हैं, आपने हर तरह के किरदार किए और बहुत तरह के किरदार किए, तो ये किरदार में ऐसा क्या था जो आपने इस किरदार को करने के लिए हाँ भर दिया, इसमें आपको क्या नयापन लगा? नमस्कार, जरा जोर से नमस्कार तो कहिए। जब मैं गया था यूपी में शूटिंग करने के लिए, तो मुझे लगा कि मेरे लिए सब अजनबी हैं, सब अजनबी हैं। एक तरफ पूरी यंग ब्रिगेड थी एक्टर्स की, जिनके साथ मेरा सुर ताल नहीं था, बट आई वॉज श्योर कि मेरा इनके साथ सुर भी मिलेगा, ताल भी मिलेगा। आफ्टर दैट आई फेल्ट हेलो हेलो चार्ली डेल्टा हेलो हेलो। जब हमने शूटिंग करनी शुरू कर दी तो आई फाउंड आई हैव गॉट ए फैंटास्टिक डायरेक्टर। गिव ए ह्यूज राउंड ऑफ applause to my director Amrit. He is Amrit. He is basically a low-key person. ये 6 महीने में 4 डायलॉग बोलते हैं। इनकी अगर तारीफ कर दी जाए तो इनकी गालें लाल हो जाती हैं। Again, give him a huge round of applause. A very sensitive director. I thought I have got a wonderful director who can work upon the pauses, who can work upon the sur tal of the film. And second was the producer, Mr. Gaurav. Give him a round of applause. गौरव जी लखनऊ से हैं। मुझे नहीं मालूम था कि ये एक जर्नलिस्ट हैं और एक जर्नलिस्ट नक्सलाइट के ऊपर फिल्म बना रहा है। नक्सलाइट के ऊपर फिल्म बनाना आज की डेट में बहुत बड़ी बात है। एक ऐसे बुद्धिजीवी हैं, मुझे उसी वक्त शूटिंग के वक्त लगा कि मैं बहुत सही हाथों में हूं, अब मैं खुल के काम करूं। हमने जी भर के इसको इम्प्रोवाइज किया, शब्दों को और उनकी जो मानसिकता थी उसको इस्तेमाल किया, और जो हमारी डिस्कशन हुई थी निर्मला जी के साथ में और उसको हमने इस्तेमाल किया। बड़े अच्छी शायरी इस्तेमाल की। मसलन 2 शेर अर्ज हैं। ये नक्सली जो है इनको लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने सादा भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल ना सही रह गुजर रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। ये इनकी साइकोलॉजी है, इसको तोड़ना है। जब से नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, डीमोनेटाइजेशन हुई है, ये जितने नक्सलाइट्स हैं, जितने आतंकवादी हैं, सब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि वो 1000 का नोट और 500 का नोट तो
एक कागज का टुकड़ा बन गया है। अब वो कागज का टुकड़ा बन गया है तो जो उनके पास पैसे हैं वो सारा वेस्टेज है। थैंक्स टू डिमोनेटाइजेशन आजकल नक्सलाइट हैज गॉन डाउन, बट दिस कॉज आई गिव सैल्यूट टू शंकर जी एंड गिव हिम अगेन राउंड ऑफ अप्लॉज। लखनऊ में बैठ के एक आदमी इस बारे में सोचता है। टू माय डायरेक्टर ऑल्सो एंड यस द यंग ब्रिगेड, फैंटास्टिक सिंगर्स, दे आर रियली मार्वलस। ये रानी जी हैं, वाणी नहीं रानी है, ये रानी है। एंड यस वी हैव गॉट अ स्पेशल गेस्ट विद मी। एक तो हमारी दोस्त है खुशी। खुशी, व्हाई डोंट यू कम हियर प्लीज? शी इज अ फाइन एक्टर, शी हैज टेकन टाइम टू कम टू बी हियर। एंड यस माय डियर फ्रेंड उदय शंकर पानी फ्रॉम सेंसर बोर्ड। ये सेंसर बोर्ड आज खुद चल के हमारे पास आ गया है। आइए सर, और जरा वादा कीजिए कितने दिनों आप मिलिए मिस्टर गौरव, पहले बताइए कितने दिन में आप हमको सेंसर का सर्टिफिकेट देंगे? कहिए तो। 2 या 3 दिन के अंदर। राउंड ऑफ अप्लॉज टू माय सेंसर बोर्ड। इन्होंने हमारे 4 गाने नहीं देखे, कोई बात नहीं, इसकी खताबाद। एक बार फिर बोल दीजिए कितने दिन में हमको सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा? अभी फिल्म तो ट्रेलर तो देखो मेरे वाले। मैंने 2 या 3 दिन के अंदर, लेकिन ट्रेलर दिखाओ उसके बाद जरा एग्जैक्ट डेट बताऊंगा मैं। तो 2 या 3 दिन पक्का है? चलिए, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू माय डियर फ्रेंड उदय शंकर पानी। ही इज अ वंडरफुल डायरेक्टर, ही हैज डायरेक्टेड 15 फिल्म्स, he is a very low-key person. Thanks a lot. Thank you very much. All of you, wonderful feeling. Recently हमने गाना गाया है for artist allowed. गोरी तोरे नैन कजर बिन कारे, कजर बिन कारे, कजर बिन कारे। गोरी तोरे नैना नैना नैना, गोरी तोरे नैना कजर बिन कारे, कजर बिन कारे, कजर बिन कारे, बल बतूर नैना कजर बिन कारे।